Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the last poem of your book, that is Rain in Summer. So आप सबको पता है कि समर्स में यानी कि गर्मियों में बारिश कितनी सुंदर होती है, कितनी अच्छी लगती है. सो दिस पोएम इज़ अबाउट दोज हैप्पीनेस एंड एडवेंचर्स दैट पोएट ऑल्सो हैज़ और wants to have in summers with rain. So first is, how beautiful is the rain? कि रेन कितनी ब्यूटीफुल है. कब? आफ्टर द डस्ट एंड द हीट, इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. तो पोइट कहता है कि यार जो बारिश है वो कितनी सुंदर लगती है जब डस्ट होती है और हीट होती है, हर तरफ गर्मी होती है, धूल मिट्टी, बड़े बड़े रास्तों में आग जला देने वाले सड़कें होती हैं, मतलब आग लगा देने वाली सड़कें, मतलब जो धूप से गर्म हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी फैल चुकी है सब तरफ. मतलब चौड़े रास्ते हों या पतली गलियां हों, हर तरफ बारिश बहुत ही सुंदर लगती है. ठीक है. तो चाहे चौड़े रास्ते हों, पतली गलियां हों, हर तरफ जो है पोएट जो बारिश है वो बहुत सुंदर लगती है. How it clatters along the roof like the tramp of hooves. कैसे क्लैटर का मतलब यहाँ पे एक साउंड से रिलेटेड है. वो साउंड जब बारिश छतों पे, रूफ मतलब जो घर की छतें होती हैं, जो टीन वाली छतें होती हैं, उस पर जब बारिश गिरती है तो टप 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 की जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को यहाँ पे क्या बोला गया है? क्लैटर्स. एंड ये कैसे क्लैटर करती है, कैसे आवाज़ करती है? जैसे ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. हूफ्स मतलब जो घोड़े के खुर होते हैं या फिर जो भी जानवरों के जो खुर होते हैं, जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गई, तो उनके जो खुर होते हैं, उनकी जब वो चलते हैं, आपको पता है टक टक की आवाज़ आती है. आप सबको पता है जब घोड़े चलते हैं या दौड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है. तो उस तरह की आवाज़ जो है वो लग रही है जब बारिश छत पे गिर रही है. हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. तो गशेज, गशेज का मतलब कैसे फुहारें फूट पड़ती हैं जब बारिश होती है, तो कैसे बहुत सारा पानी एक साथ आता है. और वो स्ट्रगल, कहाँ पे स्ट्रगल करता है पानी? ओवरफ्लोइंग पाइप. स्पाउट, स्पाउट का मतलब यहाँ पे जो पाइप होती है, जो ये आप देख सकते हो एज यू कैन सी हेयर, जैसे छत से पानी निकालने के लिए जो पाइप लगाई जाती है, तो इस पाइप की यहाँ पे बात की जा रही है कि इस पाइप से जब पानी निकलता है तो कैसे वो स्ट्रगल करता है. और गशेज, गशेज मतलब बिल्कुल फुहारें फूट पड़ती हैं, बहुत सारा पानी एक साथ आता है और वो स्ट्रगल करता है कैसे उस ओवरफ्लोइंग पाइप से बाहर निकलने के लिए. नेक्स्ट स्टेंजा आपका कहता है, अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स. मतलब विंडो पेन मतलब कि जो आपकी खिड़की का जो फ्रेम होता है, जो खिड़की की जो फ्रेम होता है, वहाँ से जो पानी है वो अंदर आता रहता है. पोर्स एंड पोर्स मतलब छींटें, फुहारें आती रहती हैं. एंड स्विफ्ट एंड वाइड. स्विफ्ट मतलब बिल्कुल फास्ट. स्विफ्ट मतलब होता है तेज़ी से आती हैं बारिश की फुहारें, छींटें जो है. वाइड और चौड़ी चौड़ी बूंदें हो जाती हैं जब वो खिड़की से अंदर आती हैं. विद अ मडी टाइड. और उसके साथ और क्या आता है बारिश के साथ? मडी टाइड मतलब एक तरह से जो कीचड़ का सैलाब है जो वो आ जाता है. लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स. ऐसा लगता है कि गटर के नीचे, आपको पता है जब बारिश होती है तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो गटर के नीचे पानी बहुत फ्लो से बहता है, तो वो आवाज़ आती है. तो उस आवाज़ को क्या बोला है पोएट ने? रोर्स. ऐसा लगता है कि जो गटर है वो नीचे से क्या कर रहे हैं? गुर्रा रहे हैं. राइट. द रेन एंड द वेलकम रेन की. और रेन कितनी सुंदर लगती है, रेन एंड द वेलकम रेन. नेक्स्ट स्टेंजा सेज, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज़. आसपास के स्कूल से जो है बच्चे बाहर आते हैं और विद मोर देन देयर वॉन्टेड नॉइस. अब वॉन्टेड का मतलब यहाँ पर है मोर देन यूजुअल, मतलब जितना वो नॉर्मली आवाज़ करते थे उससे ज़्यादा वो शोर मचाते हुए आ रहे हैं. एंड कमोशन, शरारतें करते हुए आ रहे हैं, उछल कूद मचाते हुए. कौन आ रहे हैं? पड़ोस के स्कूल से बच्चे. एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स. और गीली सड़कों पे वो क्या करते हैं? सेल देयर मिमिक फ्लीट्स. मिमिक फ्लीट्स का मतलब यहाँ मिमिक मतलब नकली, और फ्लीट्स मतलब जैसे जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसको फ्लीट्स बोलते हैं. पर यहाँ पर कौन से जहाज़ों की बात हो रही है? जो कागज़ की कश्तियाँ होती हैं उसकी बात हो रही है. तो कागज़ की कश्तियाँ जो है वो उनको बहाते हैं कहाँ पर? वेट स्ट्रीट्स, गीली सड़कों पर. एंड टिल द ट्रेचरस पूल. और तब तक वो बहती हैं जब तक कि पूल में वो डूब नहीं जाती. सो लेट्स रीड कि कहाँ पे लिखा है ये. तो टिल द ट्रेचरस पूल, ट्रेचरस मतलब जो जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता. विश्वास नहीं किया जा सकता का मतलब है यहाँ पे कि जो पूल है वो कभी भी उनको, जो किश्तियाँ हैं कागज़ की, उनको कभी भी डुबा देता है. एनगल्फ्स देम इन इट्स विरलिंग एंड टर्बुलेंट ओशन. कि क्या करता है पूल? पूल मतलब जो पानी बहता हुआ आ रहा है, सड़कें जो पानी से भर जाती हैं उसे पूल का नाम दिया गया है. तो पूल जो है वो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी भी जो है एनगल्फ, एनगल्फ मतलब निगल जाना. एनगल्फ का मतलब है निगल जाना, कि कभी भी वो उन कागज़ की कश्तियों को जो है वो अपने चिलचिला मतलब अपने टर्बुलेंट मतलब अशांत ओशन में जो है क्या करता है? वो
निगल लेता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कश्तियाँ बहाते हो पानी की तो कुछ देर तक बहती हैं, उसके बाद वो डूब जाती हैं। ठीक है। इन द कंट्री इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, कंट्री का यहाँ पे मतलब है जो गांव के जो गलियारे होते हैं। कंट्री का यहाँ पे देश मतलब नहीं है, इस पोएम में कंट्री का मतलब है कि जो गांव देहात की जो गलियां गूचे होते हैं वो। तो इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है, वार फार एंड वाइड, वेयर फार एंड वाइड, दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है, लाइक अ लेपर्ड्स टाउनी एंड स्पॉटेड हाइड। टाउनी का मतलब होता है येलो। आपने देखा होगा कि जो लेपर्ड की स्किन कैसी होती है, डार्क येलो कलर की स्किन होती है, एंड कैसी होती है, स्पॉटेड होती है। एंड हाइड का मतलब यहाँ पर है स्किन, खाल। ठीक है। तो जैसे कैसे वो जो गांव देहात का जो एरिया है वो कैसा लगता है कि एक लेपर्ड है, उसकी उसकी स्किन जैसा लगता है, मतलब खड्डे भी होते हैं, पानी भरा होता है। और जो ये जो टाउनी है, ये कलर है, किसका कलर है, मिट्टी का कलर है। और उस पर जो गड्ढे हैं वो उन्हें क्या बताया गया है, स्पॉटेड हाइड। स्ट्रेचेज द प्लेन्स, मतलब जो बारिश है वो क्या करती है, पूरे जो मैदान है पूरा, पूरे मैदान में फैल जाती है। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्राई ग्रेन, हाउ वेलकम इज़ द रेन। जब घासें सूखी होती हैं, और ड्राई ग्रेन का मतलब यहाँ पर अनाज नहीं है, ड्राई ग्रेन का मतलब जो फसलें होती हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो सूखी फसलों में और जब घास सूख जाती है तो उस टाइम पे कितना लोग वेलकम करते हैं रेन का, राइट। सो रेन की यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है, एंड ऑल्सो दी एडवेंचर्स, जो अच्छी बातें जो रेन के साथ जुड़ी हैं वो पोएट ने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। द पोएम हैज़, इट्स एन एक्सट्रैक्ट, मतलब एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। रेन इन समर एक पोएम है जो किसने लिखी है, H.W. लॉन्गफेलो ने। सो I hope you have understood the poem. Let's get into the word meanings now. So wanted, treacherous and tawny. I have given the meaning of these words. Wanted का मतलब है visual and usual. ठीक है। And treacherous, something or someone that can't be trusted. तो ऐसा कोई जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो वो हो गया treacherous, and tawny मतलब brownish yellow in color. So what you have to do is write these word meanings in your notebook, and we'll see you in the next class. Thank you so much for watching the video. That's it for today.